तेज खबर 24 में इस वक्त रीवा से बड़ी खबर आ रही है, जहां सतना जिले के आरपीएफ थाने में एक संदेही आरोपी द्वारा फांसी लगाकर लॉकअप के अंदर आत्महत्या कर लिए जाने के बाद परिजनों ने चकाजाम कर दिया था। काफ़ी मशक्क़त के बाद दी गई समझाइश के बाद 10,000 रुपये की आर्थिक सहायता मिलने के बाद परिजनों ने शव को सड़क से उठाया है और अंतिम संस्कार के लिए घर ले गए हैं। इस वक्त की यह बड़ी खबर सतना जिले के आरपीएफ थाने में एक संदेही आरोपी द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या किए जाने के बाद परिजनों ने रीवा के जयस्तंभ चौराहे पर चक्का जाम कर दिया था। मामला ये कि 8 तारीख को हमारा छोटा भाई सतना गया अपने बड़े भाई के ससुराल। 8 तारीख शाम को 6 के आसपास। 9 तारीख को आरपीएफ की रीवा की पुलिस 2 जन आए, मोबाइल में फ़ोटो लेके उसकी हमसे पूछते हैं कि ये कौन है। तो हमने कहा कि हमारा छोटा भाई है। हमके साहब होका गया, कुछ कान कर दिया कि नहीं घूम रहा था, पकड़ लिए हैं, जा रहे हैं, छोड़ देंगे, वही पूछने आए थे हम। हमारा नंबर लिए, 2.5 घंटे बाद हमको फ़ोन लगा के बताते हैं कि वो सतना में फांसी लगा लिया जीआरपी थाने के अंदर। जब हम सतना जाते हैं जीआरपी में गए, जीआरपी का हमको पता नहीं है, आरपीएफ गए तो उसने कहा कि हाँ फांसी लगा ली है। मिट्टी वहाँ हॉस्पिटल पहुँच गई। हॉस्पिटल गए तो हॉस्पिटल का ताला बंद था। जीआरपी के थाने के बाहर खड़े थे, कोई सुनवाई नहीं बाहर। रात भर सुबह हुई तो हॉस्पिटल गए तो हो गया, दस्तखत करवाएं, पोस्टमार्टम किए, 10,000 रुपये दे दिए हमको और एक एम्बुलेंस करवा दिए। एम्बुलेंस यहीं पे आगे खड़ी हुई, पुलिस वाले एक डग्गा पुलिस वाले के पीछे था। जब एम्बुलेंस वो भाग गई और डग्गा वो वापस लेके भाग गया। हमारी यही सिर्फ वो है कि हमको इंसाफ चाहिए। आपके भाई को क्यों ले गए थे, कुछ कारण बताएं? नहीं, ले कहाँ से गए, वो सतना ससुराल गया तो वहीं उसको पकड़ लिए। तो कोई कारण ये नहीं, वहाँ ना हम थे ना जानते। वो कुछ बता रहे थे क्यों लेके आए थे? कुछ नहीं बताया, वो खुद भाग रहे थे। क्या कारण से पकड़ा गया तो बताइए, जवाब है कोई नहीं दे रहा। अब आप आगे क्या चाहते हैं? हमको इंसाफ चाहिए। क्या नाम है आपका? ललित पासी। आपके भाई क्या नाम था? आदित्य पासी। हम आपको बता दें, बीती शाम महानगरी एक्सप्रेस से एक युवक को भागते हुए पकड़ा गया था, जो रीवा जिले का निवासी था, जिसके बाद युवक से पूछताछ की गई। पूछताछ के बाद युवक ने आरपीएफ की कस्टडी में ही फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी, जिसके बाद सतना में बवाल की स्थिति निर्मित हो गई थी। इसके बाद भारी पुलिस व्यवस्था के बीच शव का पीएम कराया गया और पीएम के बाद अंतिम संस्कार के लिए शव परिजनों को सुपुर्द किया गया। बताया गया है कि मृतक रीवा के घोघर निवासी आदित्य पासी है, जिसे अंतिम संस्कार के लिए परिजन रीवा लेकर आए थे और अपनी मांगों पर अड़े परिजनों ने शव को एक बार फिर रीवा के जयस्तंभ चौराहे पर रखकर चकाजाम कर दिया था। जहां पहुंचे प्रशासनिक और पुलिस अमले ने परिजनों को लगातार समझाइश दी, जिसके बाद 10,000 की आर्थिक सहायता दी गई और परिजन शव को सड़क से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए ले गए हैं, जिसके बाद यह चकाजाम खोला जा सका है। लगभग 1 घंटे तक पुलिस और प्रशासनिक अमले को यह कड़ी मशक्कत करनी पड़ी है। हम आपको बता दें, रीवा के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत घोघर पचमढ़ा निवासी आदित्य पासी ने आरपीएफ थाना सतना की कस्टडी के दौरान कंबल को फाड़कर आत्महत्या कर ली थी, जिसके बाद यह बवाल की स्थिति सतना में निर्मित हुई थी। दिन भर चले मशक्कत के बाद शव को पीएम कराकर परिजनों को सुपुर्द किया गया। परिजन शव को लेकर रीवा आए थे और जयस्तंभ में रखकर चकाजाम कर दिया था, जहां रीवा पुलिस और प्रशासनिक अमलों ने घंटों समझाइश देने के बाद मामले को शांत कराया है और शव को सड़क से उठाकर चकाजाम खुलवाया है। परिजनों की मांग थी कि जिम्मेदार कर्मचारियों और अधिकारियों के ऊपर हत्या का मामला दर्ज कर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। इस वक्त की यह बड़ी खबर, रीवा के जयस्तंभ चौराहे पर युवक का शव रखकर परिजनों ने चकाजाम कर दिया था। पुलिस और प्रशासनिक अमले की दी गई समझाइश और 10,000 रुपये के आर्थिक मदद के बाद शव को सड़क से उठाया गया है और चकाजाम खुलवाया गया है। एक आदित्य पासी जी हैं जो रीवा के रहने वाले हैं। ऐसी सूचना मिली थी कि इनकी जो है कस्टोडियल डेथ में या उसमें निधन इनका हुआ है। इस तरह की सूचना लेने के आने पर उनकी बॉडी यहाँ लाने पर इनके परिजन इस बात के लिए यहाँ पे थे कि उनको जो न्यायोचित उनकी मांगें हैं उनको पूरा किया जाए। उनसे हम लोगों ने बात की है, चर्चा करने के बाद और उनको समझाइश देने के बाद, क्योंकि उनका मामला सतना ज़िले का है,
और सतना में ये घटना भी घटित हुई है। तो जो भी न्यायोचित कार्रवाई होगी, चाहे जांच होगी या मतलब इसकी मजिस्ट्रियल जांच आमतौर पर होती है इस तरह घटनाओं में, तो उसके लिए हम लोगों ने उनसे बात की है और उनसे जो संभव मदद जिला प्रशासन रीवा, पुलिस प्रशासन रीवा और हमारे यहाँ से जो भी संभव होगी वो की जाएगी। अभी क्या मदद की है? अभी तात्कालिक तौर पर सामान्य विभिन्न प्रकार की मृत्यु होने पर आर्थिक सहायता देने का शासन का प्रावधान है। उनके दस्तावेजों का परीक्षण हम लोगों ने नहीं किया है, लेकिन 5,000 रुपये सामान्य तौर पर BPL परिवार में या इस परिवार में मृत्यु होने पर तत्काल दिया जाता है। तो 5 और रेड क्रॉस का ऐसा हम लोगों ने 10,000 रुपये की तात्कालिक मदद रेड क्रॉस की तरफ से इनको दिला दी है। बाद में हम लोग जो और संभव मदद होगी इनका दस्तावेज देखकर करने का प्रयास करेंगे।